हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर्स का परिपथी नियम पढ़ेंगे। इस नियम के अनुसार क्या होता है? इस नियम के अनुसार ये बताया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कि किसी बंद पृष्ठ है, यहाँ आपको समझाते हैं। यह एक बंद पृष्ठ है, तो एम्पियर का परिपथी नियम किसी भी बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश, बंद पृष्ठ के अनुदिश, ये अनुदिश की बात किया जा रहा है। बंद पृष्ठ के अनुदिश, बंद पृष्ठ के अनुदिश रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरे, ये पथ है, पथ द्वारा घिरे कुल धारा, कुल धारा मीन्स उसमें कितनी कुल धारा है, कुल धारा का एक्साइलम गुना होती है। यही एम्पियर का परिपथी नियम होता है। बंद पास का रेखीय समाकलन, बंद पास का रेखीय समाकलन कहने का मतलब ये हो गया, ये इसका, ये ऐसे गोला जो खींचा जा रहा है यही बंद पास होता है, और ये ऐसे बनाया गया है, इसको कहते हैं समाकलन, इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है। तो किसी बंद पास का समाकलन, किसी बंद पास का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरे, पथ द्वारा घिरे कुल धारा का एक्साइलम गुना होता है। कुल धारा का एक्साइलम 0 गुना होता है। ये इसका कुल धारा का एक्साइलम 0 गुना होता है। यानी ये देखिए, इस नियम के अनुसार हम लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद पथ के अनुदिश, बंद पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन पथ द्वारा, पथ द्वारा घिरी कुल धारा का, कुल धारा I का एक्साइलम 0 म्यू 0 गुना होता है। एक्साइलम 0 नहीं, म्यू 0 गुना होता है। यानी एक बार और देखिए, ये बंद पास का समाकलन, ये हो गया बंद पास का समाकलन, बंद पास का समाकलन पथ द्वारा घिरे, ये मान लीजिए पथ द्वारा घिरे, पथ द्वारा घिरी कुल धारा का, एक कुल धारा का एक्साइलम गुना होता है, सॉरी एक्साइलम गुना नहीं, म्यू गुना होता है। यानी ये लिख सकते हैं आप इस सूत्र के अनुसार, बी वेक्टर dl इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई। यही होता है एम्पियर का परिपथी नियम। ये चैप्टर नंबर आपका 7वां का, चैप्टर नंबर 7वां का 5वां टॉपिक है। 7वां का कौन सा टॉपिक है? 5वां टॉपिक है। बंद पास का रेखीय समाकलन, बंद पास का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरे कुल धारा का म्यू 0 गुना होता है, म्यू 0 गुना होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके अनुप्रयोग। इसके अनुप्रयोग में पढ़ेंगे एक लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक।
एक लंबी धारा वाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। चलिए एक परिनालिका बना लिया जा रहा है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी दर्शा दिया जाए। यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा दिया जाएगा। एक परिनालिका ले लीजिए। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ये सी, ये डी, ये बी और ये ए ऐसे जाएगा। तो कहेंगे परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है। परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है जब इसमें वैद्युत धारा आई प्रवाहित की जाती है। इसमें वैद्युत धारा क्या प्रवाहित की जाती है? आई प्रवाहित की जाती है। तो इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। कह सकते हैं परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। माना इसका क्या लिखेंगे? माना एक लंबी परिनालिका प्रति मीटर लंबाई में तार के n फेरे हैं। इसमें तार के कितने फेरे हैं? स्मॉल n फेरे हैं। इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस कुंडली में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है? आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। माना एक आयताकार ए बी सी डी है जिसकी भुजा ए बी परिनालिका की अक्ष के समांतर है। ये परिनालिका के अक्ष के क्या है? समांतर है। ये देखिए समांतर दिख रहा है यहाँ, अक्ष के समांतर है तथा भुजाएं बी सी, भुजाएं बी और सी तथा ए डी, ए और डी बहुत लंबी है जिससे कि यह एक माना जा सके कि भुजा सी डी परिनालिका से बहुत दूर है। सी और डी भुजा परिनालिका से क्या है? बहुत दूर है। अतः तथा इस भुजा पर परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र नगण्य होगा। इस भुजा पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? नगण्य होगा, क्योंकि इससे यह बहुत दूरी पर है इसलिए इस पे नगण्य होगा। अब कह सकते हैं परिनालिका लंबी है तो आयताकार बंद पथ परिनालिका के भी किसी भी किनारे से बहुत समीप नहीं है। तो क्षेत्र BC, B और C और D और A बराबर है तो एक दूसरे के प्रभाव को भी क्या करेंगे? निरस्त कर देंगे। इसमें बात किया जा रहा है आयताकार पथ ABCD के लिए एम्पियर का परिपथी नियम लगाने पर एम्पियर का परिपथीय नियम से बंद पास का समाकलन B × डेल L
इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई। ये हम जानते हैं सूत्र, आज ही पढ़े हैं, बी इंटू आई होगा। अब उसके बाद से देखिए टॉपिक क्या होगा हमारा। जब बी इंटू आई हो जाएगा तो उस नेक्स्ट स्टेप में हम कहेंगे आई आयताकार पथ द्वारा घिरा नेट धारा है, नेट धारा है। तो बंद पास का समाकलन B इंटू डी एल इक्वल टू, अब इस A से B और B इंटू डी एल का बात करेंगे, प्लस जोड़ेंगे, इंटीग्रेशन B इंटू सी, B इंटू सी, B इंटू डी एल। अब प्लस बात करेंगे, अब C से D और B इंटू डी एल। अब प्लस बात करेंगे D से A, बंद पास का समाकलन D से A, B इंटू डी एल। अब देखिए ये मान और इसका मान बराबर आएगा लेकिन विपरीत आएगा। इसमें धारा ऊपर बह रही है, इसमें नीचे की तरफ बह रही है, इसलिए बराबर और विपरीत आएगा, इसलिए नगण्य हो जाएगा यानी जीरो हो जाएगा। अब उसके बाद एक बात करते हैं आपको कि A से B इंटू डी एल किसके बराबर होगा, तो वो होगा, यहाँ लिख दीजिए, इंटीग्रेशन B से C और B इंटू डी एल बराबर इंटीग्रेशन D से A B इंटू डी एल इक्वल टू जीरो। जब जीरो हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी बात कर लीजिए, नेक्स्ट स्टेप में इसकी बात कर लीजिए, B इंटू वेक्टर डी एल, इंटीग्रेशन B इंटू डी एल इक्वल टू हो जाएगा B डी एल और कास कितना 90 अंश, तो कास 90 अंश का मान होता है जीरो। अब ये जीरो हो गया। उस स्थिति में पुनः C से D की बात करेंगे, ये C से D बहुत दूर था तो वो भी जीरो होगा, इंटीग्रेशन C से D B वेक्टर B इंटू डी एल, ये भी जीरो होगा क्योंकि ये कुंडली से बहुत दूर था, बताया गया था, ये जीरो हो जाएगा। तो बंद पास का समाकलन B इंटू वेक्टर डी एल इक्वल टू आएगा A से B इंटू डी एल और बराबर होगा इंटीग्रेशन A से B इंटू डी एल। अब देखिए ये आ गया A से B इंटू डी एल का मान है कितना है, bx है। चूंकि आप लिख सकते हैं A से B और डी एल का मान होगा AB की लंबाई और वो लंबाई x माना जा रहा है, इसलिए यहाँ कितना रख देंगे x, तो x रख देंगे तो यहाँ से पुनः हो जाएगा इंटीग्रेशन B से डी एल इक्वल टू B इंटीग्रेशन A से B और ये डी एल इक्वल टू bx। चूँकि हम जानते हैं इसमें n फेरे हैं तो कुल फेरों की संख्या nx हो जाएगी और प्रत्येक फेरों में I0 धारा बह रही है, तो पथ में नेट धारा की बात करेंगे तो नेट धारा I इक्वल टू nx I0 होगी। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से बंद पास का समाकलन B इंटू डी एल का तथा बंद पास समीकरण 3 से I का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे, इसको रखेंगे, समीकरण 1 में रख दे रहे हैं तो ये हो जाएगा bx बराबर म्यू जीरो nx
आई जीरो, यक्स से यक्स कट जाएगा, आपका बी इक्वल टू आ जाएगा म्यू जीरो एन आई जीरो। यही एक लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होगा, बी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई जीरो।